हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ जो कि हम पीसीएस आरओ के लिए जो है शुरू किए हैं। ये उसमें दूसरा वीडियो है और आई होप कि आपकी जो है प्रिपरेशन वगैरह ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और ये उसमें एक छोटी सी पहल होगी। आप इसको ज़रूर पूरा देखें और क्वेश्चन मेरे आंसर करने से पहले जो है आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है? मतलब किस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो है नेशनल और स्टेट लेवल पे जो होता है, जो पावर्टी का क्या करना, एस्टिमेशन करना होता है, योजना आयोग किसके सूत्र पे यानी फॉर्मूले पे करती है? दांडेकर एवं रथ, डी टी लकड़वाला और बी एस मिन्हास या पी के वर्धन। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है दांडेकर एवं रथ। दांडेकर एवं रथ जो कमेटी है उन्हीं ने जो फार्मूला डेवलप किया था, उसी पे जो है स्टेट और नेशनल लेवल पे जो है पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो एनएसएसओ, सीएसओ, भारतीय रिजर्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करा चुका हूँ। एनएसएसओ जो है वही ये काम करता है। एनएसएसओ ये सर्वे के आधार पे जो है पॉवर्टी लाइन जो है कि आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का जो अनुमान जो नेशनल और स्टेट लेवल पर जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन करती थी, अभी नहीं करती है क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो अब है ही नहीं, अब नीति आयोग इसकी जगह पे काम करता है। तो सूत्र का मामला है तो ये किनका सूत्र लगाया है? दांडेकर एवं रथ, डी टी लकड़वाला, बी एस मिन्हास कमेटी या पी के वर्धन। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा डी है, वो सी है, जिसमें डी टी लकड़वाला जो कमेटी थी उन्हीं का जो फार्मूला था उसी के बेसिस पे जो योजना आयोग जो है नेशनल और स्टेट लेवल पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन करती थी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, पिछड़ों में सबसे पिछड़े की मदद करना। तो अंत्योदय का मतलब ही यही होता है, अंतिम व्यक्ति तक जो है किसी भी फ़ायदे को पहुंचाना या रिसोर्सेज का अंतिम व्यक्ति भी इस्तेमाल कर पाए ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करना। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? यही चीज़ कहलाती है अंत्योदय कार्यक्रम और इसका उद्देश्य यही है। ये गांधी जी की जो है फिलॉसफी थी, उसी से प्रेरित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो विद्युत कुटीर है, ठीक है, ज्योति है, तो इसका मतलब आंसर सी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे जो लिवलीहुड वाले जो फैमिलीज़ हैं उनको विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से इनका मतलब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या गोवा में। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा ए है। जम्मू और कश्मीर में जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन का जो जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जो है अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रही हैं। न्यूट्रिशन लेवल जो सबसे लो है किस स्टेट का है, उसी के बेसिस पे जो है इथोपिया ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या उड़ीसा को। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश को जो है भारत का इथोपिया कहा जाता है। किस बेसिस पे? माल न्यूट्रिशन के बेसिस पे, या वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन का लेवल बहुत कम है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी कि ये एनुअल है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा, एक साल में एक बार प्रकाशित होती है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करती है? IBRD या IMF, UNDP, WTO या ISPRI 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये इस तरीके क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो ये राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है IBRD। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये एक वन ऑफ द मेंबर है IBRD।
तो ये जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI जो है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ जो इंग्लैंड से थे, अमर्त्य सेन जो भारतीय हैं, कीन्स ये भी जो हैं कीन्सियन थ्योरी के जो हैं वो हैं, महबूबुल हक जो कि बांग्लादेश से संबंध रखते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। ये सारे जो इकोनॉमिक्स में लॉरियाट हैं जिनको जो है अर्थशास्त्र को नोबेल प्राइज़ में मिल चुका है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी है। राइट ऑप्शन डी के हिसाब से ये है कि मानव विकास सूचकांक जो है महबूबुल हक जो है उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा HDI सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय वो भी डॉलर में, जन्म के समय जीवन प्रतिशतता यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है जो बर्थ के टाइम पे होती है, सकल नाम निवेश दर। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन डी जो है ये गलत है, ये HDI का हिस्सा नहीं है। बाकी हेल्थ एवं न्यूट्रिशंस को जो है कंसिडर किया जाता है इसमें, पर पीपल इनकम को भी इसमें कंसिडर किया जाता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट द बर्थ जो होती है उसे भी कंसिडर किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, बाकी चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रतिशतता। तो इसमें $, में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को कंसीडर किया जाता है, या वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, $, में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी, $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को जो है सम्मिलित किया जाता है, किसमें? HDI में। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट यानी कि स्टेट लेवल पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसको जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है सी, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? सी है। मध्य प्रदेश जो है पहला स्टेट है जिसने नेशनल स्टेट लेवल पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है, यह जारी करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट जो होती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जारी कब की गई? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2002, अप्रैल 2001, अप्रैल 2003। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है। राइट ऑप्शन सी है। राइट ऑप्शन सी के हिसाब से क्या है? अप्रैल 2002 में जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके तर्ज पे यानी कि उसी को कॉपी करके इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। कब? 2002 अप्रैल में। अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? उच्च मानव विकास श्रेणी, ठीक है। बी ऑप्शन है मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो भारत जो है क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है यानी कि विकासशील देश है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है, जिसमें यह है कि मध्यम मानव विकास श्रेणी की श्रेणी में जो है भारत को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक विकास सूचकांक यानी कि एजुकेशन डेवलपमेंट या लिटरेसी भी जिसे बोल सकते हैं, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले एजुकेशन में किन देशों को रखा जाता है? ऑप्शन क्या है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल, दिल्ली, गुजरात। तो देखिए सारे ऑप्शन में केरल तो है ही है टॉप, फिर उसके बाद एजुकेशन में बेटर जो है तमिलनाडु है, पंजाब है, दिल्ली है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ए हमारा सही है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, यहाँ पे मतलब निर्यात नहीं किया जाता है। आयात बंद, यानी कि जहाँ पे आयात नहीं किया जाता, बाहर से कोई सामान जो है मंगाया नहीं जाता है। आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दो पूरी तरीके से क्लोज रखी जाती है। नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड कैपिटल जहाँ पर होता है उसके बारे में बात हो रही। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, ठीक है। राइट ऑप्शन बी क्या है? जो क्लोज्ड इकॉनमी होती है उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पूरी तरीके से क्या किया जाता है? बाधित होता है, उसमें बंद होता है। तो राइट ऑप्शन बी है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सामान्यता दिखाई देती है कहाँ? कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इन सभी क्षेत्रों में। देखिए फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं संख्या उनकी पहले से तय होती है, उसमें एडिशनल व्यक्तियों को नहीं ऐड किया जाता। अगर ज़्यादा व्यक्ति हो गए तो उन्हें तुरंत जॉब से निकाल दिया जाए। सेवा क्षेत्र में भी यही है
कि एक व्यक्ति उसकी कार्य क्षमता और कार्य की ज़रूरत के हिसाब से उसको उसमें रखा जाता है। और कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है कि एक खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 7 लोग खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन जो खेत की जो सीमांत जो उत्पादकता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। वहाँ पे पैदा उतना ही होगा चाहे 5 लोग काम करें चाहे 7 लोग काम करें। तो इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, प्राकृतिक संसाधनों पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, या उपरोक्त सभी। तो जब तक आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे आप कुछ अच्छा डेवलप नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे देश पे आश्रित जरूर होंगे। बाज़ार का आकार, बाज़ार का आकार भी ये तय करता है कि वहाँ पे जो है प्रोडक्शन लेवल किस तरीके से है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी खपत वहाँ पे हो जा रही कि नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ में पैसा नहीं लगाएंगे तो आप उससे नई चीज़ें कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, राइट ऑप्शन डी है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टेबिलिटी होती है तीनों चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, प्राकृतिक संसाधन भी, बाज़ार का आकार भी और पूंजी निर्माण भी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो उड़ीसा राइट ऑप्शन है। एसएससी सीपीओ एसआई 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उड़ीसा राज्य जो है गरीबों का प्रतिशत के हिसाब से जो है उड़ीसा में गरीबी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, परिवार की औसत आय के आधार पे, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन सी है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे क्या है, निर्धनता का जो लेवल होता है, लेवल ऑफ पॉवर्टी होती है, उससे क्या किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमि सुधार। तो अगर इक्वालिटी घटाना है तो उसके लिए जो एक इफ़ेक्टिव टूल है वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करते जाएंगे जो पूंजीवादी होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जो गरीब होगा वो और गरीब हो जाएगा। ज़्यादातर मामले में यही देखा गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन बी है। अगला है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाले व्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत जो है पूंजी की तो कमी है भारत में, ठीक है, व्यापार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी गलत है। खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में 1963 से पहले भारत में जो है कई बड़े जो हैं सूखा वगैरह पड़ा, अकाल वगैरह पड़ा, तो उस टाइम जो है खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई। लेकिन उसके बाद जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है चलाया गया, यानी हरित क्रांति चलाई गई, तो भारत की ज़्यादातर समस्याएं ख़त्म हो गई और लगभग भारत 10 साल के अंदर ही जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन भारत के साथ जो असली प्रॉब्लम ये है कि भारत में लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके हिसाब का काम नहीं है। तो यानी कि श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है, स्वैच्छिक निष्क्रियता, ठीक है, वॉलेंट्रीली जो पैसिवनेस होती है उसको बोलते हैं, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है आय में असमानता। अनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है इनकम में, मतलब कुछ व्यक्तियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कुछ व्यक्तियों के पास पैसा बहुत कम है, तो यही क्या होता है कि ये जो गरीबी की जो खाई होती है उसको ज़्यादा बढ़ाती है। तो राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, ये तो क्वेश्चन कर लिया है हम लोगों ने। इसके बाद वाला देख लेते हैं, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, वर्ल्ड बैंक का जो पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाव है, या यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, या जिसे यूनेप बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। तो राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, राइट ऑप्शन बी है। यूनेप जो है जो ग्रीन इंडेक्स होता है वो पब्लिश करता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है, परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सीबीसी भी बोला जाता है, उपभोक्ता सहकारी समिति, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक जर्मनी की क्या है एनजीओ है।
जो कि करप्शन पे अपनी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष पब्लिश करती है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है सी। यही क्या कहती है? भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिता निकाली गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, सामाजिक असमानता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है। सामाजिक असमानता को जो है किसमें कंसीडर नहीं किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? अग्रदूत, ठीक है, डॉक्टर विमल जलान, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है क्या माना जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? UNCTAD, अंकटाड भी जिसे बोलते हैं, एशियन, या IBRD, या UNDP। तो जो ये HDI है UNDP ने बनाया है। लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको देखने के बाद जो है हम अपना सेट ख़त्म करेंगे। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना आकलित किया है? 27.2%, 37.2%, 22.2% या 32.7%। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। 37.2% जो है तेंदुलकर कमेटी ने जो है क्या किया था? पॉवर्टी का जो है या जो जनसंख्या जो गरीब है उसको उसने बताया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, रोजगार की शर्तें, या उद्यमों का स्वामित्व। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है, उद्यमों का स्वामित्व है। तो आई होप कि आपको यह सेट अच्छा लगा होगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। तो हमारी जो ये पहल है आपको कैसी लग रही है? आप जो कमेंट बॉक्स में जो है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इसको जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त या लोगों को रिकमेंड भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।